हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कलयुग के रहस्य के बारे में। कलयुग है क्या? कलयुग का प्रारंभ कब हुआ? कलयुग कितने वर्षों का है? अभी क्या कलयुग की बस शुरुआत है? चारों ओर बर्फ पिघल रहे हैं, चारों ओर गर्मी बढ़ रही है, भक्ति धर्म घटता जा रहा है। तो क्या यह कलयुग का अंत समय है? ये सारी चीज आपको हम बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहें और ये आपको जरूर अच्छी लगेगी। अगर कलयुग का कथा हम शुरू करें तो कलयुग की संपूर्ण आयु होती है 4,32,000 वर्ष, जहाँ पे हम बस शुरुआत पे हैं, जो 5,000 वर्ष गुजर चुके हैं। अभी पूरी कलयुग की एक लंबी आयु बची हुई है। और आप जानते हैं, अगर आप युग को बांटे तो इसके 4 भाग होते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अगर आप कलयुग को 4,32,000 वर्ष कहते हैं तो द्वापर युग की आयु कितनी थी, त्रेता युग की कितनी थी, सत्य युग की कितनी थी? बहुत आसान है। कलयुग में यह माना जाता है धर्म शास्त्रों में कि धर्म के बस एक पैर बचे हुए हैं। तो अगर कलयुग की एक पैर धर्म में की अगर बची हुई है, कलयुग में 4,32,000 वर्ष की है। अगर आप इससे पहले की युग द्वापर युग में जाते तो 4,32,000 गुना 2, 8,64,000 वर्ष की आयु है द्वापर युग की। और उससे पहले आप त्रेता युग में जाएं तो 4,32,000 गुना 3, अगर सतयुग में जाएं 4,32,000 गुना 4। तो जहाँ पे धर्म बहुत ज़्यादा है उस समय की आयु बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको ये बताता हूँ, कलयुग में, कलयुग के अंत में लोगों की औसत आयु हो जाएगी लगभग 25 से 30 वर्ष। अगर आप धर्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे सतयुग में अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि लोगों की आयु लाखों वर्ष थी, फिर हजारों वर्ष हुई, फिर अभी 100 वर्षों की होने के बाद कलयुग के अंत में ये 25 से 30 साल की औसत रहेगी। तो हम जानेंगे अब कलयुग होता क्या है, या फिर ये कलयुग का नाम आया कहाँ से। अगर कलयुग को आप देखें तो इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं। कलह युग मतलब इस समय पाप, कलह, अहंकार, क्रोध, मोह, माया, पाप, ये सारे बहुत चूड़ा पर चढ़ी रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कलयुग में ये सारे विनाश के कारण बनेंगे। अगर आप इसी कलयुग के पहले जाते हैं द्वापर, त्रेता या फिर सत्य युग में, तो हर युग में अगर आप देखें, ये हमारी पाप या हमारे जो मोह माया है, ये पहले धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा थी, अभी अधर्म की तरफ बढ़ गई है। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? आप सबों को मैं इसकी एक कथा सुनाता हूँ, वेद व्यास जी की लिखी हुई कल्कि पुराण से। शास्त्र कहते हैं कलयुग का प्रारंभ राजा परीक्षित की अपनी एक गलती की वजह से हुई थी। राजा परीक्षित कौन थे? आप जानते हैं, महाभारत काल में, मतलब अभी कलयुग के जस्ट पहला काल, जब जिसको हम कहते हैं द्वापर युग, जब कृष्ण अवतार थे, उस समय युद्ध होने के बाद, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, काफ़ी पाप और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद, युद्ध की वजह से भगवान कृष्ण अपने धाम को लौट गए, वैकुंठ धाम। और पंच पांडव जो महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये राजाएं, युधिष्ठिर राजा थे, ये पांचों भाई भी सिद्धांत ले लिए कि ये राजत्व छोड़कर चले जाएंगे धर्म के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, हिमालय के मार्ग में। उस समय युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को अपना राज्य सौंप डाला। अब राजा परीक्षित है कौन? अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। जब अभिमन्यु का मृत्यु हुआ तो उत्तरा गर्भवती थी। उस समय अभिमन्यु को मार डाला शत्रुओं ने।
उत्तरा के पेट में जो बच्चे उस समय पल रहे थे उसे भी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा की और उनके जो पुत्र हुए उनका नाम था परीक्षित, जो बाद में राजा हुए। राजा क्यों हुए? युधिष्ठिर जब पांचों भाई युद्ध समाप्त होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले गए हिमालय की ओर, उस समय राजा परीक्षित को राजा रूप में वहां पे जो युधिष्ठिर ने अपने राजभार सारे सम्मान को देकर चले गए। परीक्षित तो राजा बन गए। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक बैल और एक गाय को एक व्यक्ति मार रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि वो बैल थी धर्म और गाय थी पृथ्वी का एक स्वरूप, और जो व्यक्ति उसे मार रहे थे, दुख दे रहे थे, वो व्यक्ति था कलियुग। धर्म और पृथ्वी दोनों फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि कृष्ण तो चले गए अपने धाम को, अब पृथ्वी में रह गए सारे पाप। इस पाप का फल इतना दर्दनायक होता गया कि अब धर्म की एक पैर बच गई, जो सतयुग में थी 4, त्रेता में हो गई 3, द्वापर में हो गए 2 और कलयुग में हो गए 1। एक पैर का धर्म, जिसमें धर्म एकदम ही कम गया, और पृथ्वी उस अधर्म की वजह से दोनों रोने लगे और कलयुग उन्हें पीटने लग रहे थे। तो तत्पश्चात वहां पर स्वयं राजा परीक्षित उतरकर कलयुग को देखकर काफी दुखी हुए, उसे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कलयुग को धमकाया और कहा कि तू क्यों मार रहा है इस गाय और बैल को। कलयुग कहा, मुझे क्षमा कीजिए, इस पृथ्वी पर मुझे एक स्थान चाहिए, सारी पृथ्वी राजो तो आपकी है, मुझे एक स्थान दीजिए। तो उन्होंने कहा, इनको मारने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और कलयुग ने काफी चालाकी से पृथ्वी में राजा परीक्षित से स्थान मान लिया। अब राजा परीक्षित सोचा इससे कौन सा जगह दे, तो उन्होंने कहा कि जहां पे मद, जुआ, नशा, ऐसी गंदी चीजें होती, ऐसे 4 जगह उनको दी जहां पे पाप कर्म होते हैं। फिर चालाकी से कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा भगवान स्वरूप है आप हमें और एक स्थान दीजिए, नहीं तो मुझे काफी परेशानी होगी रहने। तो राजा ने सोचा ये मोह माया का रूप है स्वर्ण, तो मैं तुम्हें स्वर्ण का स्थान दे देता हूं, तो उसको भी ले ले, क्योंकि स्वर्ण लोभ मोह माया का एक अंश है, जो पाप का ही अंश है। ये सोचकर परीक्षित ने उसको दिया, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी राजा परीक्षित की, क्योंकि राजा के मुकुट में भी स्वर्ण रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब राजा परीक्षित अपने राजत्व को छोड़कर धर्म के मार्ग पर जाने के लिए निकल पड़े। उस समय कलयुग राजा के मुकुट पर, स्वर्ण रूप के मुकुट पर आकर बैठकर उस राजा के अपने मोक्ष के मार्ग में जाने के बाद पूरी दुनिया में हावी हो गए और कलयुग ने पूरी दुनिया को ले लिया। तो उनकी उत्पत्ति हुई उस राजा के स्वर्ण मुकुट से, क्योंकि राजा ने कलयुग को स्वर्ण में रहने का अधिकार और आज्ञा दे दिया था। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये ना दिए होते तो कलयुग वहीं पर रहता जहाँ पे पाप, अधर्म, अनाचार, नशा, ये सारी चीजें रहती है। अब कलयुग को मौका मिलते ही उन्होंने पूरी दुनिया में अपना अपने को स्थापित कर लिया, और अधर्म, पाप, अत्याचार ये सारे बढ़ने लगे, और इस तरीके से कलयुग पृथ्वी पर आ गए, जिसे हम कलयुग कहते हैं। इसका अर्थ होता है कल युग, और इस युग में विष्णु का ही एक अवतार आएंगे, और वो अवतार है कली। कब आएंगे? जब इस कलयुग का अंत होना रहेगा। इस कलयुग में पाप इतने बढ़ जाएंगे, मनुष्य इतने ज्यादा गलत चीजों में फंसेंगे कि उनकी आयु लगभग औसतन 25 से 30 साल हो जाएगी अंत समय में। अभी 4,32,000 वर्ष में सिर्फ 5,000 वर्ष हुए हैं। और इस कलयुग में अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है
तो हमारा एकमात्र इसका मार्ग है भगवान का नाम करना, भगवान का जप करना, क्योंकि सारी भगवान धर्म सभी कलयुग के शुरुआत में ही इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। जब कलयुग की अंत होगी, समाप्त होगी, फिर इनकी स्थापना होगी, फिर धर्म अपने चारों पैरों को लेकर आएंगे और दुनिया में सतयुग आएंगे। इसीलिए कलयुग में भगवान का नाम करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, अपने सारे कर्मों को करते हुए। कलयुग की स्थापना इस तरह हुई और ये अभी चलती रहेगी। हम इसके एकदम शुरुआत में हैं और अगर हम भक्ति मार्ग में रहें, भगवान का नाम जप करें, तो हमें सारी कठिनाइयों से मुक्ति मिलकर हम कलयुग के पाप, अधर्म, अत्याचार से मुक्त होकर भगवान के चरण में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। भगवान के चरण में हमें जगह मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी, आप इसको शेयर कीजिए, हमें कमेंट कर बताएं कि अगर हमने कहीं गलती की। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर इसे अपने परिचितों के साथ साझा करें। हर हर महादेव।